बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़दहा, इज़्दिहाम, अड़ोस पड़ोस और अड़ंग बड़ंग इन अल्फाज की असल, साख, बाफ, एटिमोलॉजी को बताया जाएगा। लफ्ज़ अड़ंग बड़ंग ये मोहम्मद लफ्ज़ भी शुमार किए जाते हैं, यानी नॉनसेंस, बेहुदा गुफ्तगू। बेहुदा गुफ्तगू को, जिसको नॉनसेंस अंग्रेज़ी में कहते हैं, अड़ंग बड़ंग कहते हैं। और कैश, कैश द थीफ, बच्चों का जो चोर पकड़ जो खेल होता है, कैच द थीफ, उसको भी अड़ंग बड़ंग कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ जो है इज़्दिहाम है। इज़्दिहाम मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दो तरह लिखा जाता है। एक तो ये कि ज़ाए अरबी इज़्दिहाम और हाय हुत्ती भीड़ के माने, क्राउड के माने आते हैं। और दूसरे इज़्दिहाम ज़ाए फ़ारसी। ज़ाए फ़ारसी का मतलब होता है तीन नुक्तों वाली ज़ा। तीन नुक्तों वाली ज़ा को ज़ाए फ़ारसी बोलते हैं और एक नुक्ते वाली ज़ा को ज़ाए अरबी बोलते हैं। तो इज़्दिहाम ज़ाए फ़ारसी से भी लिखा जाता है और दाल ज़ाए फ़ारसी और हाय हव्वस और मीम। यहाँ असल में था इज़्दिहाम। तो दरअसल एक हा को हाम जो था उसे हाम की बड़े हाय हुत्ती को उसे हज़फ कर दिया और इज़्दिहाम कर दिया गया। तो बहरहाल इज़्दिहाम इस तरह भी लिखा जाता है, जिसके माने भीड़ के आते हैं। और दरअसल इसकी असल जो है अज़दहा है। अज़दहा हमें मालूम है कि अजगर को बोलते हैं, ड्रैगन को कहते हैं। अज़दहा ये लफ्ज़ किस तरह बना? अज़दहा दरअसल हकीकत में अज़दर है। अज़दर फ़ारसी में अज़दहे को कहते हैं, ड्रैगन को कहते हैं, अजगर को कहते हैं अज़दर। अलिफ, ज़ाए फ़ारसी, दाल और रा। अज़ ख्वाहिश को भी कहते हैं और दर माने फाड़ने वाला, ख्वाहिश को फाड़ने वाला। जाहिर बात है, जो जीने की ख्वाहिश हर एक के अंदर है, लेकिन जो अजगर के मुंह में गया वो ख़त्म हो गया है, यानी उसकी मौत हो गई, है ना। तो जीने की ख्वाहिश जीस को जो है ख़त्म करने वाला होता है, इसलिए ये अज़दर कहलाता है। अज़दर, अज़ माने ख्वाहिश, दर माने फाड़ने वाला, यानी इसमें फ़ाइल क़यासी है, दरीदन से दर है, फाड़ने वाला। तो अज़दर असल में अजगर को कहते हैं। इससे अज़दहा बना। कैसे बना? अलिफ ज़ा दाल, यानी ज़ाए फ़ारसी अज़दर में से ले लिया, और हा जो है दरअसल आह है, यानी ये ताज्जुब के लिए आह, यानी कितना बड़ा जानवर है, कितना ख़तरनाक, कितना खौफनाक और कितना अंदेशनाक जो है ना जानवर है आह, यानी अज़दर आह। तो अज़दर का रा ख़त्म कर दिया गया, अज़ रह गया, और आह जो था उसको पलट दिया गया, यानी लाहिक़ा को साबिक़ा और साबिक़ा को लाहिक़ा, सफिक्स को प्रीफिक्स और प्रीफिक्स को सफिक्स कर दिया गया। इस तरीके से ये लफ्ज़ अज़दहा बना है। पड़ोस, अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस हम जानते हैं निबरहुड। निबरहुड जो है उसको हिंदी में, उर्दू में अड़ोस पड़ोस कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे निबरहुड कहते हैं, फ़ारसी में उसको हमसायगी कहते हैं और अरबी में जिवार कहते हैं। तो ये लफ्ज़ किस तरह बना? पहली बात तो है कि हम अपने अंदाज़ मुआशरत और इस्लामी जो तर्ज़ मुआशरत है वो ये है कि पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक होना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं, आपका पेट भरा हुआ है और आपका पड़ोसी भूखा है, तो गोया आपके खाने पर लानत है और उसे बहुत मायूब और मज़मूम
قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ لفظ کس طرح بنا اڑوس پڑوس؟ تو اڑ جو ہے لفظ رکاوٹ کے معنی میں آتا ہے، تو اڑ جو ہے رکاوٹ کے معنی میں ہے، اور واو جو ہے واو اڑوس یہ وا سے مخفف کیا گیا ہے، یعنی شارٹ فارم ہے، وا معنی کھلا ہوا، اور سین جو ہے سامنے سے لفظ سامنے جو ہے لفظ سامنے کا یا سامنا کا سین لے لیا گیا ہے، یہ بھی مخفف ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ اڑوس بنا ہے، یعنی رکاوٹ کھل کر سامنے آ گئی، رکاوٹ کھل کر سامنے آ گئی۔ معنی یہ ہے کہ پڑوسیوں سے جو ہے نا وہ بہت ہی بہتر سلوک ہونا چاہیے انسان کا، کیونکہ پڑوسی ہی جو ہے نا مصیبت کے وقت اور پریشانیوں کے وقت جو ہے نا کام آتا ہے۔ خوشی میں تو کوئی بھی کام آ جاتا ہے خوشیوں میں، لیکن یہ پڑوسی مصیبت کے وقت اور غم کے وقت اور رنجیدہ ایام اور رنجیدہ دور کے اندر جو ہے نا وہ پڑوسی ہی کام آتا ہے۔ اس لیے دیکھیے لفظ خود شہادت دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ پڑوس کیسا ہونا چاہیے۔ تو اڑوس پڑوس یعنی آڑ جو ہے ختم ہو کر کھل کر سامنے آ گئی، اور پڑوس بھی لفظ پڑوس اس کی تاکید ہے، یعنی شیورٹی کے لیے آیا ہے، وہی معنی ہے جو اڑوس کے ہیں وہی پڑوس کے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں استعمال میں جو ہے جو لفظ تاکید ہے یعنی پڑوس وہ استعمال ہوتا ہے، اور اڑوس جو ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اڑوس پڑوس یہ جو ہے نا دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جانے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ تاکید استعمال ہوتی ہے، اور جس لفظ کی تاکید ہے یعنی مؤکد اس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔